बच्चों, पाठ है गूंगे। नाम से समझ में आ गया कि यहाँ किसी एक गूंगे की बात हो रही है। एक्चुअल में यही है कि एक बच्चे की कहानी है जो गूंगा है, जो बचपन से ही गूंगा है, यहां तक कि बहरा भी है। और उसके माता पिता भी नहीं है। उसका पालन पोषण कैसे हो रहा है, अपने लेवल पर वो किस तरह से संघर्ष कर रहा है, ये सब कहानी इस पाठ में हम पढ़ेंगे। लेकिन पाठ के अंत में लेखक ने एक संदेश दिया है, या यूं कह सकते हो कि एक मैसेज है जो बहुत गहरा है। उसको भी हम जानेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम है रांगे राघव। रांगे राघव जी ने इस पूरे पाठ में और डिटेल में क्या बात की है, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। लेकिन पहले पाठ पढ़ते हैं। पहले पैराग्राफ में क्या बता रखा है एक बार मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं, पढ़ूं, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, शुरुआत हो रही है एक ऐसे माहौल की जहां कुछ स्त्रियां, कुछ बालिकाएं, कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं ग्रुप में और आपस में बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा हंसी मजाक भी कर रहे हैं। वहां पर एक बच्ची है, उसका थोड़ा सा मजाक बनाते हुए कुछ स्त्रियां आपस में बातें करते हुए क्या कह रही हैं कि ये जो शकुंतला है ना, इसको कुछ नहीं आता या कुछ नहीं जानती, इस तरह की बात कहकर उसको उत्साहित किया जा रहा है। और वो बच्ची थोड़ी उत्साहित हो जाती है या बुरा मान जाती है और कहती है क्या नहीं कर सकती, मैं सब कुछ कर सकती हूं। तो अब जो वहां पर बैठी हुई स्त्रियां थी, उनका वो मजाक बनाते हुए कहती हैं कि क्या तुम उस बच्चे को बुला सकती हो? तो उसने कहा हाँ, मैं बुला सकती हूँ, आवाज दूंगी और वो आ जाएगा। तो ऐसा कहकर वो माहौल बनाया गया और जब वो आवाज देती है तो वो नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो गूंगा है। इस बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। तो ये बात, ये माहौल है। देखो, ये एक दृश्य है। शकुंतला क्या नहीं जानती, ये बात कहकर उत्साहित किया जा रहा है। कौन? शकुंतला कुछ नहीं जानती। क्यों साहब, क्या नहीं जानती? ऐसा क्या काम है जो वह नहीं कर सकती? वह उस गूंगे को नहीं बुला सकती। अच्छा, बुला दिया तो बुला दिया। बालिका ने एक बार कहने वाली, जिसने एक बात कही थी, उसकी ओर द्वेष से देखा, द्वेष यानी घृणा से देखा, नफरत से देखा और चिल्ला उठी, धुंधे। गूंगे ने नहीं सुना। तमाम स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। बालिका ने मुंह छिपा लिया। अब आगे के पैराग्राफ में बताया गया है कि गूंगे ने इशारों ही इशारों में अपनी पूरी कहानी बताई। क्या कहानी बताई? कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं, मैं किसके यहाँ पल रहा हूं, इस तरह की पूरी अपनी कहानी बताई। तो वहां जितनी भी स्त्रियां बैठी थी, उन सब के मन में करुणा का भाव आ गया, उसके ऊपर तरस आ गया। अब ये बातें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। इसके आगे क्या हुआ वो भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जितना समझाया उतना पढ़ लेते हैं। जन्म से वज्र बहरा, वज्र माने कठोर, यानी बिल्कुल ही बहरा होने के कारण वह गूंगा है। मोस्टली आपने देखा होगा, जो लोग बहरे होते हैं जन्म से, वो अक्सर गूंगे भी होते हैं। कारण ये है कि बच्चा जो है वो सुनकर बोलने की कोशिश करना शुरू करता है ना, धीरे धीरे वो बोलना शुरू करता है और बोलते बोलते वो काफी अच्छा कुछ बोल लेता है, क्योंकि उसने जैसा जैसा सुना वैसा वैसा वो बोलना चाहता है। लेकिन जो जन्म से ही बहरा है, उसने कुछ सुना ही नहीं, तो वो बोलने की कोशिश कैसे करे? इसीलिए वो कहां 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 ऐसे ही करता रहता है बस। तो उससे ज्यादा कुछ बोला जाता नहीं, क्योंकि उसने कुछ सुना ही नहीं, कभी बचपन से ही नहीं सुना। तो वैसा ही उसके साथ भी है कि वो बहरा है, साथ में गूंगा भी है, जो मोस्टली होता भी है। तो जन्म से कठोर बहरा होने के कारण वह गूंगा है। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया। सब लोगों को उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई, सुनने लगे। ऐसा ऐसे इतनी दिलचस्पी आ गई, जैसे तोते को राम राम कहते सुनते हैं कोई, तो उसके प्रति हृदय में एक आनंद भी आता है, लेकिन मिश्रित में कुतूहल उत्पन्न हो जाता है। कुतूहल का मतलब होता है जिज्ञासा, कि कैसे बोल रहा है। मतलब अगर तोता राम राम बोले तो एक आनंद तो आता है, मजा तो आता है ये सुन के, लेकिन हैरानी भी होती है, एक जिज्ञासा भी होती है। तो वैसा ही जब वो बोलने लगा या इशारों इशारों में बताने लगा, तो दिलचस्पी पैदा होने लगी। चमेली ने अंगुलियों से इंगित किया, इंगित माने इशारा किया। फिर मतलब आगे की कहानी बताओ। मुंह के आगे इशारा करके गूंगे ने बताया, भाग गई। कौन भाग गई? फिर समझ में आया, जब छोटा ही था तब मां जो घूंघट काटती थी छोड़ गई, अर्थात मर गई, क्योंकि बाप अर्थात बड़ी बड़ी मुझे मर गया था। मतलब उसका जो पिता था वो पहले ही मर चुका था। उसके गम में, या यूं कह लो कि उसके दुख में, उसकी मां भी छोड़कर चली जाती है। और फिर उसे पाला है किसने? अब उसको पाला किसने, यह तो समझ में नहीं आया, पर वे लोग मारते बहुत है। मतलब इतना तो समझ में आया वहां की स्त्रियों को कि जिसके पास भी ये पल रहा है ना, वो लोग मारते बहुत है। बच्चों, लेखक का नाम अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखिए, करुणा ने सबको घेर लिया। करुणा मतलब सब पर, सबको तरस आ गया। वह बोलने की कितनी जबरदस्त कोशिश करता है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। मतलब बोलने की कोशिश
तो करता है लेकिन वो बोल नहीं पाता, केवल कर्कश काए काए का ढेर लगा देता है बस। अस्फुट यानी अस्पष्ट ध्वनियों का वमन, जैसे आदिम मानव अभिभाषा बनाने की जी जान से लड़ रहा हो। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आदिम मानव जब शुरू में आया होगा और उसने भाषा बनाने के लिए ट्राई किया होगा या जी जान से लड़ रहा होगा, वैसा ही उसके साथ होता है। उसकी अस्फुट ध्वनियां ये साफ दिखाती हैं। चमेली ने पहली बार अनुभव किया, वहां पर जो स्त्रियां बैठी थी वहां पर एक औरत थी जिसका नाम था चमेली। चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में काकल काकल होता है ना, कंठमणि, जैसे आप देख रहे हैं चित्र में भी देख रहे हैं, गले के अंदर होता है ये, और एक कौवा टाइप कह सकते हो इसको, कौवा कह देते हैं अक्सर। गले में जो काकल है उसको ही काकल कहते हैं। तो गले में जो काकल है तनिक ठीक नहीं हो, मतलब अगर ये थोड़ा सा भी खराब हो जाए तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। कैसी यातना है, यानी कैसी परेशानी है कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है, मतलब उसके अंदर जितने भाव हैं वो बता देना चाहता है किंतु उगल नहीं पाता। बता कैसे पाए? सुशीला ने आगे बढ़कर इशारा किया। अब सुशीला, वहां पर एक और स्त्री बैठी थी, उसकी बात हो रही है। हालांकि इन सब स्त्रियों में सुशीला बस एक दो बार आएगी और ऐसे ही और भी स्त्रियां आ चुकी हैं बस, लेकिन जो मेन कहानी है वो चमेली के बारे में, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहां पर बताना शुरू किया था। तो चमेली के बारे में याद रखना। तो सुशीला ने आगे बढ़कर इशारा किया, मुंह खोलो। मुंह खोला तो, और गूंगे ने मुंह खोल दिया, लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे होता है ना, गले के साथ कुछ लटक रहा होता है, वो कौवा जो मैं बोल रहा हूं, तो वो कुछ नहीं दिखाई दिया। पूछा, गले में कौवा है? गूंगा समझ गया, इशारे से ही बता दिया। क्या बताया? कि किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में काट दिया। और वह ऐसे बोलता है जैसे घायल पशु कर रहा होता है। घायल पशु हो ना, कैसे आवाज करता है, बिल्कुल वैसा उसका बोलना है। शिकायत करता है, जैसे शिकायत ऐसे करता है जैसे कोई कुत्ता चिल्ला रहा हो, और कभी कभी उसके स्वर में ज्वालामुखी से विस्फोट की सी भयानकता थपेड़े मार उठती है। मतलब उसकी आवाज कैसी है वो यहां पर 2-3 लाइनों में बता रखा है। वह जानता है कि वह सुन नहीं सकता और बता बताकर मुस्कुराता है। वह जानता है कि उसकी बोली को कोई नहीं समझता, लेकिन वो फिर भी बोलता है। सुशीला ने कहा, इशारे गजब के करता है, अकल बहुत तेज है। मतलब इशारा ऐसे करता है कि सामने वाले को लगभग तक समझ में आ जाता है। पूछा, खाता क्या है या कहां से मिलता है? मतलब वो पूछना चाहती थी कहां पल रहे हो तुम, तुम्हें रहने, क्योंकि माँ बाप तो है नहीं, तो कोई तो पाल रहा होगा। तो वह कहानी ऐसी है जिसे सुनकर सब स्तब्ध रह गए, यानी हैरान होकर बैठ गए। हलवाई के यहाँ अब आगे गूंगा अपनी कहानी बता रहा है, या यूं कह लो कि जब उसने उससे प्रश्न पूछा कि तू पलता कैसे, या क्या खाता है, कैसे खा लेता है, कौन खिला रहा है तुझे या कौन पाल रहा है तुझे, तब वो अपनी कहानी बता रहा है। कहता है कि मैं कितना संघर्ष करके औरों के यहाँ काम करता हूँ, काम करके खुद खाता हूँ, ये सारी बातें वो बता रहा है। और उसके कोई रिश्तेदार भी हैं जो उसको रहने के लिए देते हैं जगह, लेकिन वो थोड़ा मारते ज्यादा है और वो कुछ और ही चाहते हैं उससे, वो भी बताएगा। लेकिन पहले यहां तक सुनो। हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए, ये उसने बताया कि मैं यहां से रोजी रोटी कमाता हूं। कढ़ाई मांझी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं, सबके इशारे हैं। मतलब ये सब इशारे वो कर करके वो बता रहा था कि मैंने ये काम किए हैं। लेकिन 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 के बाद क्या बोला? गूंगे का स्वर चित्कार में परिणित हो गया। जो अभी बोल रहा था वो अब चीख में परिवर्तित हो गई या बदल गई। सीने पर हाथ मारकर इशारा किया। क्या बोला? हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगा, भीख नहीं लेता। भुजाओं पर हाथ रखकर इशारा किया, मेहनत का खाता हूं, और पेट बजाकर दिखाया, इसके लिए ऐसा कहता है वो। अनाथ आश्रम के बच्चों को देखकर चमेली रोती है। मतलब अब वहां पर जो चमेली है उसको थोड़ा और ज्यादा दुख हो रहा है उसकी कहानी सुनकर। दुखी तो खैर बाकी भी है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो चुकी है, और चमेली ही उसको अब काम देगी। और वो काम क्या देगी? वो पहले तो सोचती है कि मैं इसको नौकर भी तो नहीं रख सकती, ये घर के काम करेगा कैसे, क्योंकि गूंगा है, बहरा है, ये सुनेगा कैसे, मैं इसकी बात समझूंगी कैसे। ये सारी बातें वो अभी उसके मन में थी, और वो बोल भी देती कि मैं इसको नौकर भी तो नहीं रख सकती। तब वो गूंगा इशारे से बताता है कि मैं सब कुछ कर लेता हूं, सब कुछ नहीं तो काफी कुछ तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, तो मुझे रख लो, ऐसा वो शायद बोलेगा भी, देखना। देखो, अनाथ आश्रम के बच्चों को देखकर चमेली रोती थी। आज भी उसकी आंखों में पानी आ गया। मतलब वो दुखी ज्यादा इसलिए क्योंकि वो अनाथ आश्रम के बच्चों को जब देखती थी तो वो रोती थी, तो उसकी स्थिति भी वैसी ही है उस गूंगे की। यह सदा से ही कोमल है। सुशीला से बोली, इसे नौकर भी तो नहीं रखा जा सकता। पर गूंगा उस समय समझ रहा था। वह दूध ले आता है, कच्चा मांगना हो, मतलब दूध कच्चा मांगना हो तो थन काटने का इशारा कीजिए, वो कच्चा दूध ले आएगा। ओटा हुआ यानी उबला हुआ मांगना हो तो हलवाई जैसे एक बर्तन से दूध दूसरे बर्तन में उठाकर डालता है, वैसी बात कहिए। साग मंगवाना हो तो गोल गोल कीजिए, इस तरह से लंबी उंगली दिखाकर समझाइए, और भी इस तरह से वो काफी इशारे से वो बताता है कि मुझे इस इशारों से मैं सब समझता हूं। और चमेली ने इशारा किया, हमारे यहां रहेगा, मतलब एक ऑफर रखा। गूंगे ने स्वीकार तो किया, किंतु हाथ से इशारा भी किया। क्या दोगी? खाना, मतलब सिर्फ मुझे खाना ही मिलेगा?
अब तक चमेली ने उत्तर दिया, हाँ कुछ पैसे भी। चमेली ने सिर हिलाया, 4 अंगुलियां दिखा दी। गूंगे ने सीने पर हाथ मारकर जैसे कहा, तैयार है 4 रुपए में, मतलब खाना और 4 रुपए उसे मिलेंगे। सुशीला ने कहा, पछताओगी, मतलब इसको क्यों रख रही हो, भला ये क्या काम करेगा। मुझे तो दया आती है बेचारे पर, ये बात चमेली ने कही। ना ही काम करे, बच्चों की तो तबीयत बहलेगी, मतलब बच्चों के साथ ही खेल लेगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, तो इस तरह से मेरे साथ ही रहेगा। घर पर बुआ मारती थी, यानी वो अब जो बता रहा था मैंने, उसके रिश्तेदारों के वहां रहता है, वो बुआ और फूफा है जो जिसके साथ वो रहता था, लेकिन वो बहुत मारते थे और उनकी जो मंशा थी, वो मंशा ये थी कि वो कुछ कमा कर लाए और हमें दे दे, ये बात वो चाहते थे, यानी उसकी बुआ और उसके फूफा, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता था वगैरह वगैरह। अब ये कहानी अब देखना। घर पर बुआ मारती थी, फूफा मारता था, क्योंकि उन्होंने उसे पाला था। वे चाहते थे कि बाजार में पल्लेदारी करके, पल्लेदारी मतलब मजदूरी करे, 12-14 आने कमा कर लाए और उन्हें दे दे, बदले में वे उसके सामने बाजरे और चने की रोटियां डाल दे। अब गूंगा घर भी नहीं जाता, मतलब अब वो घर भी नहीं जाता वहां पर, यानी बुआ और फूफा के यहाँ, वो इधर उधर भटकता रहता है, यही काम करता है। बच्चे चिढ़ाते हैं, कभी नाराज नहीं होता, मतलब बच्चे उसको चिढ़ाते भी हैं, किसके, चमेली के बच्चे। चमेली के जो बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, उसके बारे में भी आगे आएगा, तो वो बच्चे चिढ़ाते हैं लेकिन वो कभी नाराज नहीं होता। चमेली के पति सीधे साधे आदमी हैं, पल जाएगा बेचारा, किंतु वे जानते हैं कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया ही है। मतलब ये वो एक उसके जो पति है ना, वो अपने मन ही मन सोचते हैं, क्या कहते हैं कि मनुष्य की जो करुणा है ना, मनुष्य जब करुणा भाव में होता है तो वो गूंगा ही हो जाता है, वो गूंगे की प्रतिछाया ही हो जाता है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं। अगर आप दुखी हो तो गूंगे ही बनकर रह जाते हैं, है ना। वह बहुत कुछ करना चाहता है किंतु कर नहीं पाता। इस तरह दिन बीत रहे हैं, धीरे धीरे दिन बीतते चले जाते हैं। चमेली ने पुकारा, गूंगे, किंतु कोई उत्तर नहीं आया। उठकर ढूंढा, कुछ पता नहीं लगा। मतलब अब आगे क्या हुआ, स्थिति ये हुई कि काफी दिन हो गए थे रहते रहते, कुछ थोड़ा बहुत वो काम भी करता था, बच्चों के साथ थोड़ा बहुत खेल भी लेता था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन एक दिन चमेली ने आवाज दी, गूंगे, तो उसने सुना नहीं, वैसे तो सुनता तो वैसे भी नहीं था, लेकिन इधर उधर देखा तो वो कहीं पर भी नहीं मिला, वो छोड़कर जा चुका है। अब कहां गया किसी को कुछ नहीं पता। अब चमेली इस बात को लेकर बहुत दुखी होती है और गुस्से में भी हो जाती है कि एक तो मैंने उसको सहारा दिया, अच्छी छत दी रहने की, खाने पीने की वस्तुएं दे रही हूं, लेकिन जो जिसको आदत पड़ी हो गंदगी में रहने की, तो वो गंदगी को ही पसंद करेगा, वो हमारे यहां क्यों रहेगा। इस तरह की जो क्रोध है, इस तरह का जो गुस्सा था उसके मन से निकल रहा था। आगे क्या हुआ वो भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों, यातना अभी इसका अर्थ थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, देखना था तुम कितने बच्चे हैं जो बहुत अच्छे याद भी रखते जा रहे हैं। चलिए, बसंता ने कहा, बसंता चमेली का लड़का है, जो मैं बता रहा था ना, 2 बच्चे हैं उसमें एक बसंता है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, वो उसको भी नहीं पता, भाग गया होगा। पति का उदासीन स्वर सुनाई दिया। सचमुच वह भाग गया था, कुछ भी समझ में नहीं आया, चुपचाप जाकर खाना पकाने लगी। क्यों भाग गया, अब उसके मन में चल रहा है, नाली का कीड़ा है, एक छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। दुनिया हंसती है, हमारे घर को अब अजायब घर का नाम मिल गया है, मतलब म्यूजियम, क्योंकि ऐसी जो पुरानी पुरानी चीजें हैं, ऐसी जो बेकार चीजें हैं, उसको मैं रखती हूं, किस लिए। अब ये बात उसके मन में चली जा रही है। जब बच्चे और वह भी खाकर उठ गए तो चमेली बची हुई रोटियां कटोरदान में रखकर उठने लगी। अब वो उठ रही है, एकाएक द्वार पर कोई छाया हिल उठी, वह गूंगा था। गूंगा वापिस आ गया, हाथ से इशारा किया, भूखा हूं। अब वो भूख लगी तो वापिस आ गया, काम तो करता नहीं, भिखारी। फेंक दी उसकी ओर रोटियां। रोष यानी क्रोध था, क्योंकि उसके मन में क्रोध तो होना ही था। क्रोध से पीठ मोड़कर खड़ी हो गई, किंतु गूंगा खड़ा रहा, खाई नहीं, रोटियां छुई तक भी नहीं। देर तक दोनों चुप रहे। फिर न जाने क्यों गूंगे ने रोटियां उठा ली और खाने लगा। चमेली ने गिलासों में दूध भर दिया, देखा गूंगा खा चुका है। उठी और हाथ में चिमटा लेकर उसके पास खड़ी हो गई। अब वो अच्छे से उससे पूछना चाहती है कि तू गया कहां था, मैं बड़ी परेशान हो गई थी। उसको काफी क्रोध आ रहा था, तो वो चिमटा लेकर आ गई। कहां गया था, चमेली ने कठोर स्वर से उसे पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला। अपराधी की भांति सिर झुक गया, मतलब बेचारा वो करेगा, चुपचाप खड़ा हो गया। सर से एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया, मतलब मार दिया, किंतु गूंगा रोया नहीं, वह अपने अपराध को जानता था। चमेली की आंखों से जमीन पर आंसू टपक गए, मतलब चमेली रोने लगी, तब गूंगा भी रो गया, मतलब वो भी रोने लगा उसको देखकर। और फिर अब आगे के पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि अब स्थिति ये होने लगी कि वो जब तब कभी भी चला जाता था और कुछ दिन बाद लौट आता था, मतलब जगह जगह नौकरी करने की एक आदत सी पड़ गई थी। ये बात चमेली सोचती है। अब स्थिति ये हुई कि एक दिन बच्चे आपस में खेल रहे थे और खेलते खेलते बसंता ने यानी चमेली के लड़के ने उस गूंगे को एक तमाचा जड़ दिया, यानी थप्पड़ मार दिया। और जवाब में गूंगा भी हाथ उठाता है, लेकिन वो रुक जाता है, मारता नहीं है। उसके मन में शायद ये ख्याल आ गया था कि ये मालिक का लड़का है, इसको मैं कैसे मार सकता हूं। तो ये जो उसके मन में भाव आया और इस
भाव को सोचकर या उस थप्पड़ को खाकर वो तेज-तेज रोने लगा। रोने लगा तो उसकी आवाज़ से चमेली वहाँ पर आई और उस जो पूछताछ की उससे उसको समझ में आ गया कि जो मेरा बेटा है उसने उसको थप्पड़ मारा है। अभी वो कुछ करती उससे पहले ही बसंता ने कहा कि ये मुझे भी मारना चाह रहा था। ऐसा उसके मन में आया जब चमेली के कि ये भी मार रहा है तो उसको ही डाँट लगा दी। बजाय लगानी चाहिए थी अपने बेटे पर, लेकिन उसको डाँट लगा दी और जो डाँट उसने सुनी, हालाँकि वो सुन तो नहीं सकता लेकिन वो हाव-भाव से समझ गया था कि ये मुझे डाँट रहे हैं। तो उसके मन में आया कि देखो मैं क्या करूँ, मतलब मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मुझे ही सुनना पड़ रहा है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। इस तरह की बातें उसके मन में आई। तो उसके बाद चमेली अपने काम में लग जाती है और उस काम को लग करते हुए वो सोच रही होती है कि मैं कितना बड़ा पाप करके आई हूँ या मैंने बहुत गलत किया है। ये जो चूल्हे में जो आग जल रही है ना, इस आग ये तो बहुत छोटी है, इससे भी बड़ी आग है पेट की आग। इस पेट की आग की वजह से लोगों को क्या-क्या सुनना पड़ता है। ऐसा कुछ वो सोचती है, यही बातें लिखी हुई है देखो। और फिर यह भी होने लगा कि गूंगा जब चाहे भाग जाता, फिर लौट आता। उसे जगह-जगह नौकरी करके भाग जाने की आदत पड़ गई थी और चमेली सोचती कि उसने उस दिन भीख ली थी, मतलब उस दिन जब उसको बुलाया था या उसको रखा था, तो वो एक तरह की भीख ली थी और ममता की ठोकर को निसंकोच स्वीकार कर लिया था। निसंकोच यानी बिना संकोच के। बसंता ने कसकर गूंगे को चपत जड़ दी। मतलब वो क्या कहानी थी वो पूरी नहीं बता रही कि यहीं से शुरू है कि बसंता और ये खेल रहे होंगे, तो कसकर गूंगे को चपत जड़ दी यानी थप्पड़ लगा दिया। गूंगे का हाथ उठा और न जाने क्यों अपने आप रुक गया। हाथ तो उठाया उसने लेकिन रोक लिया अपने आप को। उसकी आंखों में पानी भर आया और वह रोने लगा। उसका रुदन इतना कर्कश था, इतना कर्कश माने इतनी तेज आवाज थी, इतनी चुभने वाली आवाज थी कि चमेली को चूल्हा छोड़कर आना पड़ा। गूंगा उसे देखकर इशारों से कुछ समझाने लगा। देर तक चमेली उससे पूछती रही। उसकी समझ में इतना ही आया कि खेलते खेलते वसंता ने उसे मार दिया था। वसंता ने कहा, अम्मा यह मुझे मारना चाहता था। क्यों रे? चमेली ने गूंगे की ओर देखकर कहा। वह इस समय भी नहीं भूली थी कि गूंगा कुछ सुन नहीं सकता, लेकिन गूंगा भाव भंगिमा यानी हाव भाव से समझ गया। उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया। एक क्षण को चमेली को लगा जैसे उसी के पुत्र ने आज उसका हाथ पकड़ लिया था। मतलब जब उस चमेली का हाथ पकड़ा तो ऐसा लगा उसका ही बेटा उसे छू रहा है। एकाएक यानी अचानक घृणा से उसने हाथ छुड़ा लिया, हाथ को झटक दिया। पुत्र के प्रति मंगल कामना ने उसे ऐसा करने को मजबूर कर दिया। मतलब अपने पुत्र को भी तो देखना था उसे, तो अपने पुत्र की मंगल कामना ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया था। कहीं उसका भी बेटा गूंगा होता तो वह भी ऐसे ही दुख उठाता। वह कुछ भी नहीं सोच सकी। एक बार फिर गूंगे के प्रति हृदय में ममता भर आई। वह लौटकर चूल्हे पर जा बैठी जिसमें अंदर आग थी, चूल्हे के अंदर जो आग थी, लेकिन उसी आग से वह सब पक रहा था जिससे सबसे भयानक आग बुझती है। किसकी? पेट की आग। पेट की आग जो भयानक है वो बुझती है इस चूल्हे की आग से, जिसके कारण आदमी गुलाम हो जाता है। ये गुलाम ही तो हो गया गूंगा, है ना? उसकी पेट की आग की वजह से ही तो वो चुप रहा, नहीं तो बसंता से कहीं ज्यादा बलशाली था वो, उसे वो मार भी सकता था, लेकिन वो पेट की आग बीच में आ गई। उसे अनुभव हुआ कि गूंगे ने बसंता से कहीं अधिक शारीरिक बल था। कभी भी गूंगे की भांति शक्ति से, मतलब जिस तरह से चमेली का हाथ पकड़ा था गूंगे ने, उस शक्ति से वो समझ गई थी कितनी शक्ति रही होगी इसके अंदर। तो उस शक्ति से तो कभी भी बसंता ने कभी पकड़ा ही नहीं, उतनी शक्ति तो उसके अंदर थी ही नहीं बसंता के अंदर। लेकिन फिर भी गूंगे ने अपना हाथ, अपना उठा हुआ हाथ बसंता पर नहीं चलाया। रोटी जल रही थी, झट से पलट दी क्योंकि उसका ध्यान तो सारा वहीं था, यही सोच रही थी। वह पक रही थी। इसी से बसंता वसंता है, यानी पुत्र तो पुत्र ही होता है और गूंगा गूंगा है। चमेली को विस्मय हुआ, हैरानी हुई। किस बात को? गूंगा शायद यह समझता है कि बसंता मालिक का बेटा है, ये बात वो सोच रही है। उस पर वह हाथ नहीं लगा सकता। मन ही मन थोड़ा विक्षोभ भी हुआ। विक्षोभ मतलब होता है दुख। किंतु पुत्र की ममता ने इस विषय पर चादर डाल दी, क्योंकि मां भी तो है वो, तो ममता ने उस जो बात उसके मन में आ रही थी उसके ऊपर चादर डाल दी, यानी वो ढक दी। वो बात जो वो सोच रही थी अब वो भुला देना चाहती है। ममता के उस विषय पर चादर डाल दी और फिर याद आया कि उसने उसका हाथ पकड़ा था, शायद इसलिए कि उसे बसंता को दंड देना ही चाहिए, यह उसको अधिकार है। किंतु वह तब समझ नहीं सकी और उसने सुना कि गूंगा कभी कभी कर रहा उठता है, यानी वो बीच बीच में रो उठता है। चमेली उठकर बाहर गई, कुछ सोचकर रसोई में वापस लौट आई और रात की बासी रोटी लेकर निकली। गूंगे, उसने पुकारा। चमेली ने जब पुकारा तो अब वैसे तो वो बहरा है, लेकिन उसके कान के पर्दों में पता नहीं ऐसी कौन सी चेतना है, क्या है उसके दिमाग में आता है कि उसकी आवाज को वो अनसुना नहीं करता, वो आ जाता है। वो बहरा होते हुए भी वो आ जाता है। कान के न जाने किस पर्दे में कोई चेतना है कि गूंगा उसकी आवाज को कभी अनसुना नहीं कर सकता। वह आया, उसकी आंखों में पानी भरा था, रो रहा था बेचारा, जैसे उनमें एक शिकायत थी, उन आंसुओं में, उन पानी में, उस आंखों में एक शिकायत थी। कैसी शिकायत?
पक्षपात के प्रति तिरस्कार था। पक्षपात किया है उसने, इसके प्रति वो अनादर कर रही थी, अनादर था उसके मन में। चमेली को लगा कि लड़का बहुत तेज है, बहुत तेज है, मतलब दिमाग है इसमें। बरबस ही यानी अचानक ही उसके होठों पर मुस्कान छा गई। अब उसके धीरे धीरे जब उसने रोटी देखी तो उसके चेहरे पर मुस्कान भी आ गई। कहा, ले खा ले, और हाथ बढ़ा दिया। बच्चों, नाली का कीड़ा किसने कहा था? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब आगे क्या हुआ? गूंगा इस स्वर की, इस सब की उपेक्षा नहीं कर सकता, मतलब ना इस स्वर की, जो स्वर उसने बोला ना कि ले खा ले, अब इस स्वर की वो उपेक्षा नहीं कर सकता था। वह हंस पड़ा। अगर उसका रोना एक अजीब दर्दनाक आवाज थी तो यह हंसना और कुछ नहीं है। एक अचानक गुर्राहट सी चमेली के कानों में बज उठी जब वो हंसा। उस अमानवीय स्वर को सुनकर वह भीतर ही भीतर कांप उठी। यह उसने क्या किया था? अब उसको रियलाइज हुआ। रियलाइज तो पहले भी हो रहा था, लेकिन अब एक्चुअल में उसके अंदर से धक्का लग रहा है कि ये उसने क्या किया। उसने एक पशु पाला था जिसके हृदय में मनुष्यों की सी वेदना थी। वेदना यानी पीड़ा थी। घृणा से विक्षुब्ध, विक्षुब्ध मतलब होता है व्याकुल होकर, बेचैन होकर चमेली ने कहा, क्यों रे, तूने चोरी की है? ये अब अगले दिनों की बात है, आगे कुछ दिनों की बात है। ये एक और सिचुएशन आ गई कि एक चोरी हो गई। अब चोरी हो गई तो उसको फिर से डांट लगी, क्यों, तूने चोरी की है? तब उसने सिर झुका लिया। अब आगे क्या हुआ? चमेली ने उसे खूब डांटा, खूब डांट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया, और बाहर निकाल देने के बाद एक ऐसी घटना घटी जो आगे लिखी हुई है, लेकिन जितना डाटा, जितना उसने खरी खोटी सुनाई, वो अब 2 पैराग्राफ में लिखी हुई है। देखो, तो यहां से पढ़ता हूं। गूंगा चुप हो गया जब उसने कहा, क्यों रे, तूने चोरी की है? ये बात सुनकर गूंगा चुप हो गया। हालांकि वो बोल तो वैसे भी नहीं सकता, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा, का भी नहीं कर रहा, चुप शांत है। उसने अपना सिर झुका लिया। चमेली एक बार क्रोध से कांप उठी। देर तक उसकी ओर घूरती रही। सोचा, मारने से यह ठीक नहीं हो सकता। अपराध को स्वीकार कराकर दंड न देना ही शायद कुछ असर करे। मतलब मैं इसको अपराध को स्वीकार करवा लेती हूं और दंड नहीं देती, शायद कुछ फर्क पड़ जाए। और फिर कौन मेरा अपना है? रहना हो तो ठीक से रहे, नहीं तो फिर जाकर सड़कों पर कुत्तों की तरह झूठन पर जिंदगी बिताए, दर दर अपमानित और लांछित होता रहे। आगे बढ़कर गूंगे का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर क्या कहा? और द्वार की ओर इशारा करके दिखाया कि निकल जा। गूंगा जैसे समझा ही नहीं, बड़ी बड़ी आंखों को फाड़े देखता रहा। कुछ कहने को शायद एक बार होठ खुले भी, किंतु कोई स्वर नहीं निकला। मतलब मुंह तो खोला लेकिन कुछ बोला नहीं। चमेली वैसे ही कठोर बनी रही जैसे वो पहले थी। अब के मुंह से भी साथ साथ कहा, जाओ, निकल जाओ। ढंग से काम नहीं करना है तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। नौकर की तरह रहना है तो रहो, नहीं तो बाहर जाओ। यहाँ तुम्हारे नखरे कोई नहीं उठा सकता। किसी को इतनी फुर्सत नहीं है, समझे? इस तरह की डांट उसने लगाई। और फिर चमेली आवेश में आकर, यानी क्रोध में आकर चिल्ला उठी, मक्कार, बदमाश, पहले कहता था भीख नहीं मांगता और सबसे भीख मांगता है, रोज रोज भाग जाता है, पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है। कुत्ते की दुम क्या कभी सीधी होगी? नहीं, नहीं रखना है हमें, जा तू इसी वक्त निकल जा। किंतु वह क्षोभ माने क्रोध, क्रोध सब उसके सामने निष्फल हो गए। जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती, मतलब जब वो कोई उत्तर नहीं दे रहा था तो वो वापस अपने फ्लो में आ जाती है और धीरे धीरे क्या होता है देखना। वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा, कुछ बोला नहीं, केवल इतना समझ सका कि मालकिन नाराज है और निकल जाने को कह रही है। इसी पर उसे अचरज यानी हैरानी और अविश्वास हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। चमेली अपने आप लज्जित हो गई। कैसी मूर्खा है वह, बहरे से जाने क्या क्या कह रही थी, वही क्या कुछ सुनता है, मतलब वो कौन सा सुन रहा है। हाथ पकड़कर जोर से एक झटका दिया, मतलब उसने वो सारी बातें तो कहां सुनी होंगी, अब उसको वो इशारे से वो झटका कर बाहर निकाल रही है और उसे दरवाजे से बाहर धकेल कर निकाल दिया। गूंगा धीरे धीरे चला गया। चमेली देखती रही। करीब घंटे भर बाद शकुंतला और बसंता चमेली के ही बच्चे हैं। शकुंतला उनकी लड़की है, बसंता उनका लड़का है। तो घंटे भर बाद शकुंतला और बसंता दोनों चिल्ला उठे, अम्मा अम्मा, इस तरह से चिल्लाने लगे। पर आगे हुआ क्या? दरअसल गूंगा जो गली के लड़कों से पिट कर आया था, या यूं कह लो कि एक आपस में झड़प हो गई थी और उस लड़ाई में वो लहूलुहान हो चुका है। और वो जो लहूलुहान होकर गूंगा चमेली के घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और जब उनके बच्चे देखते हैं वो चिल्ला उठते हैं। अब चमेली आती है और उन घावों के साथ वो क्या करती है, वो सारी कहानियां पढ़ने वाले देखो। क्या है? चमेली ने ऊपर से ही पूछा। गूंगा, बसंता ने कहा, किंतु कहने के पहले ही नीचे उतरकर देखा, गूंगा खून से भीग रहा था। उसका सिर फट गया था। वह सड़क के लड़कों से पिट कर आया था, क्योंकि गूंगा होने के नाते वह उनसे दबना नहीं चाहता था। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था और चमेली चुपचाप देखती रही कि इस मूक अवसाद यानी चुप
चुपचाप जो अवसाद है, ये चुप्पी वाला जो दुख है, ये युगों का हाहाकार भरकर गूंज रहा था उसके दिमाग में, उसके मन में। क्यों? क्योंकि वो चुपचाप ही तो अपना दुख व्यक्त कर सकता था, बोल तो पाता नहीं, बता तो सकता नहीं, तो वो एक मूक अवसाद दिखा रहा था। बच्चों, विस्मय का अर्थ अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक भी बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं और याद भी रखते जा रहे हैं। अब आगे के पैराग्राफ में लेखक ने एक संदेश दिया है। वो संदेश क्या है? हालांकि सोच तो चमेली रही है, चमेली सोचती है कि ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है, सब गूंगे हैं, ये सिर्फ अकेला गूंगा नहीं है। जहां पर भी अत्याचार हो रहा हो, लोग चुप बैठ जाते हैं, चुप बैठ जाते हैं, वो गूंगे ही तो हैं। ऐसे ना जाने आप और मैं और भी ना जाने कितने लोग हैं जो सब के सब गूंगे हैं। यही बात इन दो पैराग्राफ में बताई गई है, जो लेखक का उद्देश्य था ये पाठ लिखने का। देखो, और ये गूंगे, दरअसल वो एक गूंगे की बात हो रही है, लेकिन चैप्टर का नाम रखा है गूंगे, तो यहां पर सब गूंगे हैं, इसीलिए बहुवचन का प्रयोग किया है ये पाठ का नाम रखते हुए। और ये गूंगे अनेक अनेक, अभी चमेली सोच रही है, क्या कह रही है कि अनेक अनेक हो संसार में, भिन्न भिन्न रूपों में छा गए हैं, मतलब सारे अलग अलग रूपों में छाए हुए हैं। कौन? ये गूंगे, जो कहना चाहते हैं वह कह नहीं पाते। मतलब जो आदमी कुछ कहना चाहता हो और वो कह नहीं पा रहा, वो गूंगा ही तो है। जिसके हृदय में प्रतिहिंसा न्याय और अन्याय को परख कर भी अत्याचार को चुनौती नहीं दे सकती, क्योंकि बोलने के लिए स्वर होकर भी स्वर में अर्थ नहीं है। मतलब जो हिंसा न्याय और अन्याय के प्रति हो रही है, जानता है ये इंसान, परख लिया है उसने, लेकिन वो अत्याचार को चुनौती नहीं दे सकता। अत्याचार को जब चुनौती नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि बोलने के लिए स्वर है तो सही, लेकिन स्वर में अर्थ नहीं है, यानी वो बोल नहीं पाता क्योंकि वो असमर्थ है, तो वो भी तो गूंगा ही है। और चमेली सोचती है, आज दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है, जिसका हृदय समाज, राष्ट्र, धर्म और व्यक्ति के प्रति विद्वेष से, घृणा से नहीं छटपटाता। किंतु फिर भी, मतलब यहां इन दो पंक्तियों में बता रखा है कि किसका ऐसा हृदय है जो राष्ट्र, समाज, धर्म, व्यक्ति के प्रति विद्वेष या घृणा से नहीं छटपटाता। कभी तो नफरत होती है ना किसी चीज को देखकर, लेकिन वो फिर भी क्या करता है? कृत्रिम सुख की छलना में, कृत्रिम यानी बनावटी सुख को चाहने की चाह में, जालों में वो फांस जाता है, यानी फंस जाता है, और वो कुछ बोल नहीं पाता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वह स्नेह चाहता है, समानता चाहता है, इस वजह से वो गूंगा बना रहता है। बच्चों, आप भी कभी गूंगे हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपको लग रहा हो ये चैप्टर खत्म हो गया, जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी तो चाहिए होंगे। मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे कहां? एक ही जगह पर, सब कुछ एक ही जगह पर मिलेगा। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबसे ऊपर लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 11th इलेक्टिव। इस नाम से आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको कुछ इस तरह से, जैसा आप देख रहे हैं, ये तीनों चीजें एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगी। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितने अच्छे समझा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। छोटी बच्ची को किसे आवाज देकर बुलाने को कहा गया? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। छोटी बच्ची को किसे आवाज देकर बुलाने को कहा गया? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए, दूध वाले को, बी, सब्जी वाले को, सी, गूंगे को, या डी, पड़ोसन को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी, गूंगे को। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न। छोटी बच्ची ने क्या आवाज लगाई थी? आपके ऑप्शन गूंगे, ओए बहरे, ओए गूंगे, डी, दूंदे। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। गूंगे का पालन पोषण किसने किया था? ए, बुआ ने, माता पिता ने, सी, फूफा ने, या डी, बुआ फूफा ने। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी, बुआ फूफा ने। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। गूंगे कितने रुपए में नौकरी करने को तैयार हो गया था? आपके ऑप्शन आसान सा है, 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, या 6 रुपए। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी, 4 रुपए। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने, ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको एक ही जगह पर आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगा, जहां पर इंपॉर्टेंट चीजें भी देखने को मिलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।